मैं आवाज दो भाई। हाँ कमला, आज खेत में ज्यादा काम था ना, इसलिए। आइए जी, थोड़ा बैठ जाते हैं। हाँ कमला, चलो बैठ जाते हैं। अंजिला बेटा, एक गिलास पानी लेकर आना। अंजिला बेटा, एक गिलास पानी लेकर आना। कमला, तुम्हारी बेटी सुन नहीं रही है। अरे जी, वो पढ़ाई कर रही होगी, उसे पढ़ाई करने दो ना। अंशिका, तुम सुन क्यों नहीं रही हो? तब से मैं चिल्लाया जा रहा हूँ कि एक गिलास पानी लेकर आओ। कब से पढ़ी जा रही है? कमला, मैंने बोला था ना, इसे घर का काम सिखाया करो। अरे जी, आप जब देखो मेरी बेटी को डांटते रहते हो। आपने सुना नहीं कल मास्टर जी ने क्या कहा था? हमारी बेटी पढ़ाई में होशियार है। तो मास्टर जी से जाकर कहो ना, वो अपनी बेटियों को पढ़ाई। हमारी बेटियों को क्यों उकसा रहे हो? वैसे भी वहाँ पढ़कर क्या करेगी? एक दिन तो उसने जाना तो ससुराली है ना। अरे जी, आप एक बाप होकर ऐसे कैसे बोल सकते हो? अभी तो मेरी बेटी की पढ़ने लिखने की उम्र है, उसे पढ़ने दो। बस कमला, बहुत हो गया। हाँ, बाबा को समझाओ ना, मुझे पढ़ना है। बाबा प्लीज मान जाओ, मुझे पढ़ना है। मेरा वैसे भी क्या कसूर है? बाबा मुझे पढ़ने दो। और मेरी समझ में क्यों नहीं आती कि लड़कियों को सपने देखने का कोई हक नहीं? वैसे विवाह पढ़कर क्या करेगी? बेटा होता तो क्या बाबा? बेटा बेटी दोनों एक समान होते हैं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? तू आजकल ज्यादा ही बोलने लग गई है, मैं तेरी जुबान खींच दूंगा। आजकल तू बहुत बोलने लग गई है। आज मैं तेरी किताब। बाबा, आपने आज मेरी किताब को ही नहीं बल्कि मेरी किस्मत को फाड़ दिया बाबा। अच्छा होता मैं तुझे उसी दिन ही मार देता जिस दिन तू पैदा हुई। आज मुझे ये दिन तो ना देखना पड़ता। तू रो मत बेटी, तू देखना एक दिन तेरे पापा तुझे जरूर समझेंगे। नमस्ते गायत्री जी। कमला, गायत्री जी के लिए एक गिलास पानी लेकर आना। गायत्री जी, कुछ काम नहीं है क्या? भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि भारत में लाखों लड़कियां शिक्षा से वंचित है? गायत्री जी नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया जी, आप बताइए, आप कैसे हो? भी बढ़िया है। गायत्री जी, आपने जो कहा मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन हमारे गांव में बेटियों को पढ़ाना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में गरीब लोगों के पास बेटियों को पढ़ाने के लिए पैसा ही कहाँ है। आप गांव के प्रधान होते हुए यहाँ कैसे कह सकते हैं? आपको यह बात बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। पैसा तो नहीं, बल्कि आपको अपनी सोच में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि जब बेटी पढ़ेगी तभी परिवार और समाज दोनों का ही भविष्य उज्जवल होगा। हाँ जी नमस्कार। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। गायत्री जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए जी, बिल्कुल पूछिए।
गायत्री जी, मुझे आपका कहना गलत लग रहा है, क्योंकि लड़कियां सिर्फ घर और रसोई के काम काज के लिए होती है। पढ़ाई से उनका क्या फायदा? क्यों प्रधान जी, सही बोल रहा हूँ? ये कही जी, बिल्कुल सही। आज लोगों ने यहाँ निश्चय कर दिया कि बेटी केवल रसोई ही संभाल सकती है। आपकी इतनी नीच सोच कैसे हो सकती है? रसोई ही नहीं बल्कि बेटी एक इंसान भी बन सकती है। महिपाल जी, क्या आपने सचमुच अंशिका को विद्यालय जाने से रोक दिया है? हाँ गायत्री जी, आपने बिल्कुल सही सुना। वैसे भी वो पढ़कर क्या करेगी? एक दिन हम उसे जल्दी उसे शादी करके उसे ससुराल भेज देंगे। अंशिका को उसके सपने देखने दो और उसे उसके सपने पूरा करने दो। लेकिन समाज क्या कहेगा गायत्री जी? समाज तो वही कहेगा जो आप उसे दिखाएंगे। इसीलिए अंशिका को आगे बढ़ने दो। बहन अंशिका, क्या हुआ? अंशिका, बताओ तो सही, हुआ क्या है? भाई, पापा ने स्कूल जाने से मना कर दिया। बहन, बाबा को समझाना मुश्किल है, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। भाई, क्या मेरा सपना कभी पूरा होगा या सपना सपना ही रह जाएगा? बहन, मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा एक दिन जरूर मानेंगे और तुम हमें जरूर डॉक्टर ज़्यादा ज़्यादा आप क्यों हो? 5 से 6 मिनट। कमला, मैं गायत्री जी के बातों से सहमत हूँ। हमें गायत्री जी बिल्कुल सही बोल रही थी। हमें अंशिका को पढ़ाना चाहिए। जी, मैंने कहा था ना आपसे, हमारी अंशिका पढ़ाई में होशियार है। हाँ कमला, क्या मैं उसे कल से स्कूल भेज सकता हूँ? जरूर, आप उसे स्कूल भेज सकते हैं। अंशिका बेटा, जरा यहाँ आना। जी बाबा। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। तो इस नाटक से हमें आज सीख मिली कि हमें बेटियों को आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। बेटी अभिशाप नहीं, वरदान होती है। बेटियों को सम्मान दे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद। जो यहाँ पर नाटक के प्रतिभागी हैं, ध्यान रखें।